तक दिल में शांति थी, अब बढ़ा है जुनून। आप गंगा मांग रही है दुश्मनों का, गंगा मांग रही है। हमें अपना दुख दर्द कबीर को सुना, दीवान में हवलदार सारी बातें छोड़ो, लाओ लाओ थाना रायगढ़ की चिट्ठी फाइल लाओ। मैं चिट्ठी फाइल चेक। ये चौकीदार खाना खा के नहीं आता है क्या? अगर खाना खा के नहीं आया तो जाओ अर्जुन भंडारी से बोल दो इसे थक के खाना खिलाए, उसके बाद थाना रायगढ़ की ड्यूटी करने को आए। चिट्ठी के पन्ने को खोल के नजर डालता हो तो नाम आते हैं दो ही थे, वो जानते हो कौन से? अरे डाकू खड़क सिंह और खरमाश। देखा देखा, ये हमारे भारत देश के जवान हैं। वाह वाह मेरे भारत के वीरों, वाह मेरे भारत के जवानों। आज चंद डाकुओं का नाम सुना, थाने की गेट को क्रॉस करते हो। वाह आज चंद डाकुओं के सामने हमने भारत माँ की वर्दी का कलर फेंका हो गया। अरे दीवान बा हवलदार बस लो जरा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा। यहाँ आओ अगर मुझसे गाली निकली फाइल बंद करें। आओ दीवान में हवलदार डाकू खड़क सिंह, डाकू धर्म सिंह, डाकू मंगल सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है जो तुम लोग नाम सुनते थाने गेट की क्रॉस करते हो? मैं तो एक छोटा मोटा अधिकारी हूँ साहब। अच्छा, इन डाकुओं का नाम सुन के यहाँ से निकल पड़े। अच्छा, आपसे बड़े बड़े अधिकारी इस थाने में आए। हाँ। और इन डाकुओं का नाम सुन के अपना ट्रांसफर करा लिया साहब। अच्छा, हम भी कहते आप भी यहाँ से अपना ट्रांसफर करा। नहीं दीवान, मैं एसपी वीर सिंह जयवाल बदन पे वर्दी को धारण किया था, अरे और झंडा तिरंगा के नीचे खड़े होकर के कसमों प्रतिज्ञा लिया था। अरे मैं जिस इलाके के क्षेत्र में जाऊंगा वहां पे अपना चरबा और अपने हुकूमत जमाऊंगा, क्योंकि डाकुओं का नाम मिटा दूंगा। कहीं पे क्राइम नहीं होना चाहिए। आज तुम लोग डाकुओं का नाम सुनते भाग रहे हो। बोलो बोलो क्या बात है जो थाने से भाग रहे हो? भाग यूं रहे साहब। हाँ, डाकुओं की संख्या काफी ज्यादा है और पुलिस फोर्स में नौजवानों की कमी है साहब। क्या कहा? जी साहब। थाना रायगढ़ में जवानों की कमी है। अगर ये बात है दीवान में हवलदार, तुम एक काम करो, इस वक्त एक नया ऑफिसर, नया जवान ट्रेनिंग पास करके अपने क्वार्टर पे आराम फरमा रहा है, जिसका नाम जानते हो क्या है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर अभिमन्यु। अभिमन्यु सिंह वो फौलाद की बना है कि पेड़ को हिलने से पहले पत्ते को काट देता है। इसी वक्त उसके आवाज पे भागते चले जाओ, जाकर के बोल देना कि थाना रायगढ़ में एसपी वीर सिंह तुम्हें याद किया है। जाओ। क्यों बुलवाया आपने और साहब अपने पास? और क्यों बुलवाया आपने?
चाहिए, वक्त का भी किया मेरा बेकार है। क्या खबर लाए हो मेरे तरफ की, कहो आपकी बात पे मुझको जानकारी करना चाहता हूँ। आप जिस इलाके जिस क्षेत्र से आए हो, अरे उस इलाके और क्षेत्र का क्या माहौल है? सर क्यों? इसका मतलब मैं जिस इलाके में तैनात था वहाँ का माहौल, वहाँ की कैफियत जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। ठीक है, बोलो बैठिए। और शांति का और बसता नकारा सर, और शांति का बसता नकारा चारों तरफ सरका। शांति का बसता नकारा और चारों तरफ सरकार है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने ये सर, मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वहाँ पर चारों तरफ शांति व चैनो अमन है सर। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप जिस इलाके से आ रहे हो उस इलाके का माहौल सब अच्छा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रायबरेली थाना रायगढ़ का माहौल कैसा है। मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं कोहरा मचाए हुए मचाए हुए सारे इज्जत पुलिस की हुई कड़ी पेड़ डालो, अरे डालो फौलाद की जिंदा मरता करो आप चिंता न करिए, आप किसी बात की आप किसी बात की फर्ज अपना निभाना है। आता मुझे सामने से मेरे बच के चाय निकल खूब गोली चलाना। अरे नहीं मान सकता हूँ मैं, नहीं मान सकता हूँ मैं। जब के राय तब वो भर इधर उधर सामने से मेरे, अरे चाय बच के निकल। जब चुका है वो जंगल का। दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, कर्तव्य में कुर्बान कर दूंगा अपने आपको। सरफरोशी की तमन्ना आज हमरे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमरे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजे। अरे हम है भारत, हम है भारत भी अपनी आन पर मिट जाएंगे, सर कटा देंगे मगर सर को नहीं। शेरों की तरह जाओ मैदाने जंग में, शेरों की तरह जाओ मैदाने जंग में। डाकू खड़क सिंह को रंग दो के खोल के। यार खड़क सिंह क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर सलाखों में डाल दूंगा जंजीर से। इंस्पेक्टर वीर बनो, आज एसपी वीर सिंह को तुम पे नाज है, नाज है। तुम्हारे जैसे ऑफिसर अगर थाना रायगढ़ में आ गए, अरे तो एक खड़क सिंह क्या है, चाहे हजारों खड़क सिंह आ जाए फिर भी वो कानून से। मैं आपसे वादा करता हूँ चंद दिनों के अंदर डाकू खड़क सिंह उसके कुछ साथी या तो सलाखों के पीछे होंगे या तो हमारी गोली का शिकार होंगे। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज हमारा कुछ काम लखनऊ शहर में है।
हमरा जरूरी कुछ बड़े ऑफिसरों से मीटिंग है, मैं जाऊंगा आज शहर लखनऊ के लिए। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर मन्नू, ये थाना रायगढ़ है। जी सर। थाना रायगढ़ में थाने के बाहर जब भी कदम निकालना तो सोच समझ के निकालना। जी जो भी काम करना वो कानून के दायरे में रह के करना। जी सर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और पहले नंबर पे इन हवलदारों को समझा दे रहना। ठीक है, ओके चल। ओके सर। अगली बात, व्हाट इज योर नेम? राम नरेश शुक्ला। राम नरेश शुक्ला। कितने दिनों से ड्यूटी करता है? सिर्फ 2 महीने से। 2 महीने हुए। इलाके का माहौल सब अच्छा है साहब। अच्छा। गश्त पे जाते हो? जी सर। कभी तेरे हाथों से किसी मुजरिम की गिरफ्तारी हुई? अभी तक नहीं साहब। सटाप देख करके। कम हियर। क्या नाम है तेरा? आई एम चड्ढा सिंह है साहब। चड्ढा सिंह। कितने दिनों से ड्यूटी करता है? 1 महीना हुआ नई पोस्टिंग में आया साहब। 1 महीना हुआ है नई पोस्टिंग में। इलाके का माहौल? अभी साहब क्या जाने, नई पोस्टिंग में आए हैं। अब आए हैं साहब तो पता लगा लेंगे, इलाके का माहौल सब अच्छा है। आए हैं तो पता लगा लेंगे। जी साहब। लेकिन एक बात बताइए, जी साहब। कहीं से हफ्ता हफ्ता मिलता है? हफ्ता हफ्ता मिलता है कहीं से? हफ्ता नहीं लेते, कोई जेब में रख लेता तो इनकार भी नहीं करते साहब। क्या कहा? कोई जेब में रख देता है तो रखवा लेते हैं। लेकिन चड्ढा सिंह जरा सोचो, अगर कहीं उस रखने वाले का दिल व दिमाग फिर जाए, वो जेब के बजाय कहीं दूसरी जगह रखना चाहता है, वहां भी रखवा लो। ठीक है साहब, आज के बाद नहीं लेंगे हफ्ता। नालायक बदबी झिझक करके एक बात मेरी कान खोल करके सुन ले। आज के बाद इस थाने के अंदर नहीं तो किसी से रिश्वत ली जाएगी और नहीं तो कोई दलाली हमें बिल्कुल पसंद है। आज के बाद एक थाना रायगढ़ के गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दो कि दलालों का आना सब वर्जित है। यहां पे जो भी कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आएगा, उसकी फरियाद सुनी जाएगी, उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, तत्काल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तत्काल उसकी इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है? थाने की जो भी आवश्यक फाइलें हैं वो हमारे सामने पेश करो, मैं चेक करना चाहता हूं। पिताजी, आज आपके साथ ये इंसान आखिर कौन है? ये बेटा, ये कोई और नहीं, अपने रायगढ़ का रहने वाला, इसका नाम बिरजू है। ठीक है, आज इसकी माया। बैठिए पिताजी, मैं इससे खुद पूछताछ करूंगा। बिरजू, तुम हमारे गांव रायगढ़ के निवासी हो। मैं जो कुछ भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना होगा। और हमें अपना दुख दर्द बिरजू सुना।
का मकसद मैं जानना चाहता हूं। आखिर आज थाना रायगढ़ तक किस लिए आए हो? साहब, हमारा दुख दर्द आप जानना चाहते तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा साहब। बोलो। और मेरे दर्द गम की भरी दास्तां, मेरे दर्द गम की भरी दास्तां। क्या कहा तुमने? अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम हमारा एहसान मानोगे। ऐसे एहसान की कोई बात नहीं है बिरजू, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। यहाँ आने वाले हर फरियादी की फरियाद सुनी जाए और उसकी हर समस्या का हल किया जाए। जो कुछ भी तुम्हारे साथ वाकया हुआ है उससे निसंकोच होकर के खुल करके बताइए। मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करने को तैयार हूं। साहब, एक दिन का जिक्र है। ठहरो, चटा सिंह फाइल उठाओ। हाँ बोलिए। साहब, हम अपने घर में दो प्राणी थे। एक तो ठहरा मैं, मेरा नाम बिरजू। एक हमारी बहन थी जिसका नाम था माया। हम काम करने के लिए खेत को गया था। काफी समय हो गया था। हमारी बहन रोज हमारे लिए खाना व पानी लेकर के खेत को जाती थी। जी हाँ। ज्यादा समय होने के कारण वो नहीं वहां पहुंची, तो मैंने सोचा कि घर जाऊं, जाकर के अपनी बहन से मालूम करूं कि खाना लेकर के पानी लेकर के खेत को क्यों नहीं आई। मैं खेत से निकला तो वहां कुछ रास्ते में जंगल पड़ता है। जी हाँ। वहां पर कुछ चीखने की आवाज आई। वो कहती थी कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। हमने सोचा कि ये तो हमारी बहन माया की आवाज है। फिर उसके मुख से आवाज निकली कि काली सिंह मुझे छोड़ दो, काली सिंह मुझे छोड़ दो। हमने सोचा कि तो हमारी बहन की आवाज है, दौड़ करके बहन की मदद करना चाहिए। जब मैं वहां से भाग निकला तो रास्ते में मुझे क्या मिला? क्या मिला? हमारी बहन का दुपट्टा। कहाँ है वो दुपट्टा? साहब, हमारे पास है ये दुपट्टा। हमारी खबरदार चड्ढा सिंह, इस दुपट्टे को मैं अच्छे प्रकार से लेकर के अपने पास रखो। ये वक्त जरूरत सबूत के तौर पर काम आएगा। बिरजू, हाँ। फिर तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारी बहन माया का अपहरण हुआ। अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुर काली सिंह। हाँ, ये काली सिंह कहाँ रहता है? इसी शहरपुर गांव में रहता है। क्या शिकारपुर में? हाँ, शिकारपुर में। अभय सिंह का दोस्त है साहब। मतलब ठाकुर अभय सिंह का दोस्त है। हाँ। ठीक है बिरजू,
अगर ये बात है तो मैं तुमसे वादे के साथ कहता हूं, मैं तुम्हारी बहन माया को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। आगे बढ़ो, यहां पे अपने साइन बनाओ। बिच्छू, घबराओ नहीं, मैं वादे के साथ कहता हूं 24 घंटे के अंदर तुम्हारी बहन को उन दरिंदों ने जिस जगह पे छुपा रखा होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे सही सलामत मैं तुम्हारे पास। साहब, अगर मेरी बहन माया नहीं मिली तो मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं खुद को मार लूंगा साहब, मैं खुद से कर लूंगा। दिल छोटा मत करो बिरजू, कानून पर भरोसा रखो। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है डैडी, बिरजू को ले जाकर के इनके घर तक छोड़ दो। मैं उन लोगों के खिलाफ अभी इसी वक्त एक्शन लूटा हूं। मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नमस्ते साहब। तुम लोग जा सकते हो। भल्लू अवतार, अभी तो बता रहा था कि इलाके का माहौल बहुत अच्छा है, और ये मैं क्या देख रहा हूं? दिन दहाड़े समाज की बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है और तुम कह रहे हो इलाके का माहौल अच्छा है। इसका मतलब तुम लोग थाने में बैठकर गप्पे मारा करते हो, बल्कि हल्के के अंदर जाकर के कुछ भी नहीं देखते हो। नालायक पत्नी चीटियट कहीं के। अगर इसी तरीके से उस काली सिंह का आतंक दिन पर दिन बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी समाज की बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी बात को अपने दिल व दिमाग में डाल करके सुनो। अरे उठाओ हथकड़ी, अरे हाथ में, अब चलो हमारे। अरे उठाओ हथकड़ी हाथ में, अरे चलो हमारे साथ और मजा चखा दूं काली सिंह को भूल गया हो। अरे चली को आग कहते हैं, बुझी को खाक, उसी खाक से पैदा है जिसे कहते हैं काली सिंह। अरे कौन है रे मादरजाद?